ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। त्वष्टा 21वां शब्द है 10वें अध्याय का। तस्य ऐसा भवति। त्वष्टा की व्याख्या पहले हो चुकी। त्वष्टा तक्षणात्, वहां तो अग्निवाचक था, परंतु यहाँ इसका अर्थ वायु है। तार्क्ष जैसे वायु होता है। देवस्त्वष्टा सविता विश्वरूप कुपोष प्रजा वृधा जजान इमा च विश्वा भुवनान्यस्य महद्देवानां सुरत्वमेकम्। उत्पादक और सर्वरूप वायुदेव, विश्वरूप है त्वष्टा देवा वायुदेव। सविता मानी उत्पादक, विश्वरूप है सर्वरूप है। देवस्त्वष्टा सविता विश्वरूप सर्वरूप। कुपोष मानी पोषति प्रजा रसानुप्रदानेन बहुधा च इमानि जनयति। पुरुधा बहुधा च इमानि सर्वाणि भूतानि उदकानि अस्य इमा च विश्वा भुवनान्यस्य इमानि सर्वाणि भूतानि। भुवनानि मानि भूतानि। महत् देवानाम् असुरत्वमेकं महत् च अस्मै देवानाम् असुरत्वमेकं प्रज्ञानवन्तं। प्रज्ञानवत्वं वा अनवत्वं वा महत् च अस्मै देवानाम् असुरत्वमेकं प्रज्ञावत्वम् अनवत्वं वा। ये सभी इसी के कारण से उत्पन्न होते। इमा च विश्वा भुवनानि यस्य देवानाम एकम महत् असुरत्वम। और परमेश्वर ने पृथ्वी आदि पंचभूत देवों में से इसी वायुदेव को प्रज्ञावत्व असुरत्वम प्राणवत्व या धनवत्व का एक महान गुण प्रदान किया है। देवानाम असुरत्वम एकम महत्। मनुष्य पशु पक्षी औषधि वनस्पति इन सब प्राणियों में जो रस है वो वायु के कारण उत्पन्न होता है। देवस्त्वष्टा सविता विश्वरूपा पोषण करता है। प्रजा बहुधा जजान है, बहुत प्रकार की प्रजाओं को इसने त्वष्टा ने ही पैदा किया है। उधर तो त्वष्टा परमेश्वर है और इधर त्वष्टा वायु है। ये सारे जो देवता हैं परमेश्वर के महाभाग्या देवता। देवताया एक आत्मा बहुधा स्तूयते, ये कथन को ध्यान में रखना है। महाभाग्यशाली होने से एक ही देवता बहुत प्रकार से स्तुति किया जाता है, स्तुति की जाती है। तो त्वष्टा वात ये जितने भी देवता हैं जहां ये भौतिक पदार्थों को कह रहे हैं वहां परमेश्वर को भी कह रहे हैं। प्राणियों में जो रस है वायु के कारण उत्पन्न होता है। इस रस के द्वारा ये इन प्राणियों का पोषण करता है। गर्भ या बीज की स्थिति भी इसी वायु के कारण है। वायु के बिगाड़ से गर्भ या बीज कभी स्थित नहीं होता। एवं
प्रज्ञा जीवन या वसु के देने की शक्ति भी इसी में स्थापित की गई है। वायु स्वरूप है, इसकी पुष्टि के लिए पहले भी आ चुका है। भुवन मानी भूत, उदक, रस, ये सब भुवन के अर्थ। असुर प्रज्ञावान, प्राणवान, वसुमान, असु के असु से मतुप अर्थ में रह प्रत्यय। असु प्रजा, प्रज्ञा, प्राण और वसु। असु का अर्थ प्राण तो प्रसिद्ध है। प्रज्ञावाची असु शब्द असु क्षेपणे धातु से उ प्रत्यय करने पर सिद्ध होगा। प्रज्ञा के द्वारा मनुष्य अनर्थों को दूर करता है। असु प्रज्ञा को इसलिए कहते हैं कि वो मनुष्य अनर्थों को दूर फेंक देता है, और इस प्रज्ञा में ही चारों पुरुषार्थ ढाले हुए हैं। प्रज्ञा में ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ डाले हुए हैं। वसु, असु, यहाँ आयु वायु की तरह वकार का लोप है। जैसे वसुमान है तो वह का लोप कर दिया तो असुमान। जैसे आयु है, वायु का आयु बन गया, वह का लोप करके, ऐसे ही वसुमान का असुमान। प्रज्ञावत्वम व अनवत्वम व असुरिति प्रज्ञानाम अस्यति अनर्थान अस्ताश्च अस्याम अर्थ। कितना अच्छा निर्वचन किया है। अस्यति अनर्थान, प्रज्ञा क्या चीज है जो अनर्थों को हटा देती है। मानी प्रज्ञा यदि किसी के पास अच्छी है तो हाँ, अपना कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा सुखी होने का, दुख से मुक्त होने का रास्ता निकाल लेगा। अस्ताश्च अस्याम अर्थ, इस प्रज्ञा में ही चारों पुरुषार्थ अस्ता मानी रखे हुए हैं। अस्ताश्च अस्याम अर्थ, अर्थ मानी पुरुषार्थ। अपि वा असुरत्वम आदिलुप्तम, या आदि का लोप हो गया। असुरत्वम वसु असु, यहाँ आयु वायु की तरह वकार का लोप हो गया है। वात वातो वाती इति सतः तस्य एषा भवति। वात क्या है? वातो वाती इति सतः। वात आवात भेषजम शंभुमयो गुणो हृदय प्रणायुंसि तारिषत्। वात आवात भेषज्ञानि भेषजम, गंध वह वायु वातः न हृदय, हमारे हृदय में, हृदय के लिए शंभु मयो भू भेषजम आवातु। शंभु शांतिदायक, मयो भू सुखदायक आरोग्यप्रद, भेषजम आवातु औषध को लिए वे संचार करे। गंध वह वायु वातः जो है हमारे हृदय के लिए शंभु मयो भेषजम आवातु संचार करे, न आयुंसी प्रतारिषत, और उससे हमारी आयु की को दीर्घ करे, और उससे हमारी जो आयु है उसको दीर्घ करे। भेषजम भेषज्ञानी, शंभु मयोभू में शी का लोप, प्रतारिषद प्रवर्धयतु,
प्रवर्धयतु च न आयु न आयुंसी प्रतारिषत, हमारी आयु को दीर्घ करे, लंबा करे। भेषजम भैसज्ञानी शंभुमयो विमेशी का लोप हुआ है प्रतारिषत प्रवर्धयतु। अग्नि, अग्नि व्याख्या था प्रतीत्यम चारुमध्वरम गोपीथाय प्रभुयसे मरुद्भिरग्न आय आ गई। अग्नि तो पहले बता दिया, यहाँ इसका अर्थ विद्युत है। वहां तो अग्नि था, यहाँ अग्नि का अर्थ विद्युत है, तो अंतरिक्ष स्थानी में चला गया। विद्युत मनुष्योपकारी कार्यों में अग्र स्थान को प्राप्त करती है और शिल्प यज्ञों में भी अग्रेसर है। अग्नेत्यम चारुम अध्वरम प्रति, हे विद्युत तू सुंदर यज्ञ में तम चारुम अध्वरम प्रति गोपी था प्रभु यसे, ऐश्वर्य की रक्षा या ऐश्वर्यवान के लिए बुलाई जाती है। गोपी थाय प्रभु यसे, ऐश्वर्य की रक्षा या ऐश्वर्य पान के लिए बुलाई जाती है। मरुद भी आ गई, विशेष विशेष वायुओं को साथ प्राप्त, तू विशेष विशेष वायुओं के साथ उसमें प्राप्त हो। विद्युत को जब अम्लजन, उद्रजन, नक्षत्रजन, नत्रजन, नाइट्रोजन, उद्रजन, अम्लजन, हरिण आदि भिन्न भिन्न वायुओं के संयुक्त लिया जाता है, संयुक्त किया जाता है, तो विविध प्रकार के रंगों से रंजित बड़ी सुंदर रोशनी होती है। एवं विद्युत और वायु का ये चमत्कार अति अद्भुत दृष्टिगोचर होता है। इसी प्रकार बिना तार के तार वर्की, जो कि ऐश्वर्य की रक्षा के लिए अति उपयोगी है, उसकी सिद्धि भी विद्युत और वायु के संयोग से होती है। बिना तार के तार वर्की, जो कि ऐश्वर्य की रक्षा के लिए अति उपयोगी है, उसकी सिद्धि भी विद्युत और वायु के संयोग से होती है। विद्युत की लहरें त्रित नामक वायु में चलती है। त्रित नामक वायु ईश्वर में चलती है, विद्युत की लहरें, और उससे समाचार मंत्र, और उससे इस समाचार मंत्र की रचना, यंत्र की रचना। तो ये मंत्र मध्य स्थानीय विद्युत के सिवाय अन्य किस देवता के बारे में ऐसा कह सकता है? तो यहाँ अग्नि विद्युत वाची। सो अग्ने मरुद्भि स आगच्छ, हे अग्ने मरुदों के साथ आओ। कम अन्य मध्य देवता अवक्षत, मध्य देवता से अलग, मध्य देवम अवक्षत, अलग किसको कहेंगे? गोपीठाय प्रभु से, गोपीठ का अर्थ होता है सोमपान के लिए। गो माने सोम, ऐश्वर्य, पान माने रक्षा। तस्सा परा भवती अभित्वा पूर्वपीतये सृजामि सौम्यम मधु मरुद्भिरग्न आ गई। हर एक मंत्र के अंत में मरुद्भिरग्न आ गई, हे अग्ने मरुतों के साथ आओ। अग्नि अभित्वा पूर्वपीतये, अभिसृजामि, त्वा पूर्वपीतये, पूर्व पानाय, सौम्यम मधु, सोममयम, सोममयम सो अग्ने मरुद्भिः स आगच्छ। इस अग्नि को विद्युत सिद्ध करने के लिए अभित्वा पूर्व पीतये, अभित्वा पूर्व पीतये, ये ऋचा जो है इस सूक्त की अंतिम ऋचा है। तो अग्नि पूर्व पीतये, हे विद्युत अभ्युदय की रक्षा के लिए सौम्य मधु, ऐश्वर्य स्वरूप प्रिय तुझको अभी सृजामी मैं उत्पन्न करता हूँ। मरुद भी आ गई। सो तू विशेष विशेष वायुओं के समान, वायुओं के साथ मिलकर हमें प्राप्त हो।
मनुष्य का धर्म है कि अभ्युदय और निश्रेयस इन दोनों ऐश्वर्यों की रक्षा करे। इनमें से अभ्युदय पहला है, तो उसकी रक्षा के लिए पूर्व पानाय विद्युत और वायु के मेल से अद्भुत वैज्ञानिक कर्म सिद्धांत करने चाहिए। अभिसृजामि त्वा पूर्व पीते पूर्व पानाय सौम्य मधु औषधम स्वग्ने मरुद्भि सहगत। वेनो वेनते कांति कर्मणा। वेन शब्द है, वेन धातु से बनता है, कांति अर्थ इच्छा अर्थक। वेन समान वायु है यहाँ पर। वेन विद्वान को भी कहते हैं, परमेश्वर को भी कहते हैं। ये नाभि स्थान में रहती है और अन्न रस को परिपक्व करती है। निघंटु बढ़ित कांत्यर्थक वेन धातु से नाभि स्थान में रहती है वेन और अन्न रस को परिपक्व करते हैं। निघंटु बढ़ित कांत्यर्थक वेन धातु से घय प्रत्यय करके वेन की सिद्धि होती है। समान वायु पाचन कर्म के कारण प्रिय है। अयम वेना कृष्ण गर्भा चोदयत। ये समान वायु तेजस्विता को धारण करने वाले परिपक्व रसों को सर्व शरीर में पहुंचाता है। तेजस्विता को धारण करने वाले परिपक्व रसों को सर्व शरीर में पहुंचाता है। रसाभिमाने, ये वेन उन रसों के निर्माण काल में ज्योतिर जरायु जठराग्नि ज्योति के आवृत होता है। जठराग्नि ज्योति से आवृत होता है। विप्रा एवं बुद्धिमान लोग इस वायु को, जो कि अपाम संगमे पूर्व से अनेक प्रकार नाड़ियों और पिंगला नाड़ी के संगम स्थान नाभि कंद में स्थित है। शिशुम्न अपाम संगमे पूर्व से अनेक प्रकार नाड़ियों और पिंगला नाड़ी के संगम स्थान नाभि कंद में स्थित हो। शिशुम्न नवजात बच्चे की तरह प्रतिमति भी रिहंती, हृदय से प्यार करते हैं। जैसे बच्चे हृदय से प्यार करते हैं, ऐसे ही नवजात बच्चे की तरह मति भी रिहंती, हृदय से प्यार करते हैं। उसको प्रशंसा करते हैं, उसकी वृद्धि करते हैं, उसको पूजित करते हैं। तो ये हो गया शिशु संसनीयो भवति शिशितेर वास्यात् धन कर्मण चिरलब्धो गर्भो भवति। शिशु की निर्वचन कर रहे, शिशु संसनीयो भवति प्रशंसनीयो भवति और शिशितेर वास्यात् दान कर्मण। दान कर्मार्थक निशी धातु से ऊ प्रत्यय शिशु धारण करने के लिए पत्नी को दिया जाता है। हाँ, तो निहंती स्तुवंती वधयंती पूजयंती। बच्चा प्रशंसनीय होता है, नवजात बच्चा प्रशंसनीय होता है। 398 पृष्ठ पर ससमान की सिद्धि दी गई है। दानार्थक शिशि धातु से ऊ प्रत्यय और शिशु धारण करने के लिए पत्नी को दिया जाता है। कृष्ण गर्भा
प्राष्ट वर्ण गर्भ आप प्रश्नी प्राष्ट वर्ण प्राप्त तेज गर्भो इति प्रश्नी गर्भ। शिशु संस्नियो होती शिशितिर्वास्याद्यां चिर्लब्धो गर्भो भवति। वेनो वेनते कांतिकर्मणो तस्यैषा भवति। अयं वेनश्चोदयत् कृष्णकर्मा ज्योतिर्जरायुरंसो विमाने इमम् अपां संगमे सूर्यस्य विशु शिशुं विप्रामतिभिः लिहन्ति। मतिभिर्यन्ति लिहन्ति स्तुवन्ति वर्धयन्ति पूजयन्ति दिवा। ज्योतिर्जरायु ज्योतिरस्य जरायु स्थानीयं भवति। जरायु जरया गर्भस्य जरायु जरया गर्भस्य जरया यूयते इति वा। इमम् अपां च संगमे सूर्यस्य शिशुमिव विप्रा मतिभिः लिहन्ति लिहन्ति स्तुवन्ति वर्धयन्ति पूजयन्ति वा। शिशु संसनीय भवति शिशीतेर्वस्यादनिकरणं दानार्थक शीं धातु शिशीते स्यात् दान कर्म चिर्लब्धो गर्भो। असुनीति जरायु का निर्वचन कर रहे हैं। जरायु जरायु गर्भस्य जरायुर जरया गर्भस्य जरया यूयते इति वा। ये निर्वचन है। जरायु गर्भ का आवरण उल्ब है। जरायु ये गर्भ की जरावस्था के साथ रहता है। किंतु ये भी बढ़ता रहता है। तो यूयते जरायु जरा यु मिश्रण है अथवा ये जरा ढेर के साथ सेव होता है। अपाम संग में मूलधन इस व्याख्या के प्रति अपाम संग में सूर्य से लिहंती स्तुवंती बधयंती पूजयंती। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुदेव अनुदेव